क्या क्या बड़े इंडिकेशंस हैं? मैं आज, आप लगातार नेताओं की बात तू मैं सुन के थक गए होंगे, तो हम जरा एक्सपर्ट्स के साथ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस निकलकर अभी आ रहे हैं इस पूरी कैंपेन के बाद। हमारे साथ वीएस अरुण साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बसंती हरिप्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक में बेस्ड हैं। हमारे साथ ऐसे हेमंत साहब जुड़ रहे हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्नाटका से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेताओं की तू मैं से इतर मैं थोड़ा चाह रहा था कि आप लोगों से बात करके समझें कि किस तरीके के ट्रेंड्स पूरी अब कैंपेन खत्म हो रही है उसके बाद आपने को देखने को मिल रहे हैं। वसंती जी, कल हम इस बारे में बात भी कर रहे थे। मैं फिर से आपसे वही सवाल से शुरू करूंगा। जो एक श्रिल कैंपेन रही है, एक बड़ी बिटर कैंपेन रही है, पर्सनल अटैक रहे हैं, सांप का भी इस्तेमाल हो गया, विषकन्या का भी इस्तेमाल हो गया, बजरंग दल भी इसमें आ गए, केरल स्टोरी को भी सामने देखा गया, उसका असर जमीन पर कितना दिख रहा है आज जब कैंपेन खत्म हो रही है? तो देखिए, मुझे एक तरफ से ये लगता है अंकित जी की जो वोटर है वो मतलब समझदार तो बन ही गए हैं सारे, खासकर भारत के जो वोटर्स हैं, पर वो हर चुनाव के साथ उनमें ये समझदारी बढ़ती जाती है कि नेता लोग जो कहेंगे वो कहते रहेंगे, हम अपनी करके रहेंगे। जब मैं जमीन पर जाती हूँ, जैसे कि वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर मंड्या, तो लोगों को ये एक सामान्य सी बात हो गई है कि एक तो पहले बहुत लोग ये समझते हैं जब हम पत्रकार जाते हैं तो शायद हम भी कुछ या तो कुछ देने के लिए आए हैं, जैसे पक्ष देते हैं अक्सर, और हमें ये बताना पड़ता है कि नहीं, हम पत्रकार हैं, हम आपके मन की बात जानने के लिए आए हैं, आपकी राय जानने के लिए आए हैं। तो ये आप उसको परिहास समझ सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ जोक, पर लोग ये समझते हैं कि देना है जो वो हम लेते रहेंगे, लेकिन जो हम अपना है वो खुद करके रहेंगे। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि कोई भी, चाहे इतने सारे ओपिनियन पोल आए हैं, मतलब उसकी तो हम गिनती ही इतना नहीं रख सकते, पर जो भी हो, मई 10 तारीख को जब वोटर जाएंगे उस बूथ पर, उनका और वो जो पोलिंग बूथ का जो रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र सा एक रिश्ता है प्रजा प्रभुत्व के साथ। उसे शायद हम और आप परख भी नहीं जा पाएंगे। तो ये जो बहुत ही पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ही इतना लो हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका वोटर माइंड पे क्या असर है वो हम कोई नहीं बता सकते। बिल्कुल, वोटर माइंड पे कितना असर पड़ा है अभी शायद ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वीएस अरुण साहब, जब आप देख रहे हैं इस तरह की जो कैंपेन बनाई जाती है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को ध्यान में रख के कैंपेन बनाती हैं कि इन मुद्दों पर ही लोगों को खींचा जा सकता है, या कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है? जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है या नेशनलिस्ट एक लोकल इलेक्शन को बनाने की कोशिश होती है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके हो या डिस्कोर्स को एक नेशनल लेवल पर ले जाके आगे हो। देखिए, पिछले दो हफ्ते का कैंपेनिंग हमने अगर देखें तो मुझे ये नहीं लगता कि एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या प्रचारक का जो भाषणबाजी है उसके देखे ये लोग अपना हिस्सा लोगों के सामने रखते हैं। जैसे कांग्रेस ने जब कहा कि ये विश्वकन्या या अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का बात सामने लेके आया, उस वक्त बीजेपी ने रिएक्ट किया, और उस रिएक्शन के लिए जो कांग्रेस ने जो किया वो इतनी जबरदस्त नहीं था। तो ये दोनों हो सकती है। अगर एक पार्टी अपनी जो आंकड़े है या अपनी पॉलिसीज है वो सामने लाती है, देन द अदर पार्टी हैज टू काउंटर इट। तो ये शायद नहीं हो रहा है इस चुनाव में। सिर्फ ये जो इमोशनल इश्यूज है उसके ऊपर तू मैं हो रहा है, लेकिन इश्यूज के ऊपर या डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर इस चुनाव में कैंपेनिंग ज्यादातर मुझे नहीं लगता ये हो गया है। लेकिन हेमंत साहब, शुरुआत अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, ऐसा बहुत समय बाद था कि कैंपेन थोड़ी कोहेसिव दिख रही थी, लोकल, हाइपर लोकल कैंपेन करने की कोशिश कर रहे थे। पे सीएम 40% लोगों में दिख रहा था कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोगों तक वो बात पहुंच रही है। तो क्या आखिरी के हफ्ते 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो एक मोमेंटम गेन किया था वो लूज किया इस पूरी कैंपेन में, मुद्दों से भटक गए? अंकित जी नमस्कार। सर, ऐसा है अंकित जी, आपने सही कहा, आई फुल्ली एग्री विथ यू, क्योंकि कैंपेनिंग की शुरुआत में
कांग्रेस पार्टी का फोकस रहा इनकॉम्पिटेंसी एंड इनएफिशिएंसी एंड करप्शन ऑफ द कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद जो है 3 बयान आए हैं, 3 बयान दैट चेंज द एंटायर डिस्कोर्स। मैं कहीं एक लिखा था एक मेरे आर्टिकल में कि बीजेपी वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, कांग्रेस पार्टी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन। अरे सांस लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था बीजेपी को, कांग्रेस ने ऑक्सीजन दे दिया। नंबर 1 वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक स्टेटमेंट और उसका बेटा का एक स्टेटमेंट, नालायक बेटा करके वो प्रियंक करके का स्टेटमेंट, और ये बजरंग दल का बैन करने का क्या है? बजरंग दल कर्नाटक में क्या है? रफियंस है, नेबुल, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको क्यों क्रेडिबिलिटी दिया? दैट इज ट्रू, बिल्कुल। Why did you give credibility to the Bajrang Dal? Bajrang Dal is not a structured organization. There is no membership, there is no president, there is no convener. कर्नाटका में जब मैं खुद वहां था तो लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी भी बजरंग दल से एक हाथ के डिस्टेंस पे रहती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी बजरंग दल के लिए बैटिंग कर रही है। एग्जैक्टली, अननेसेसरीली, नीडलेसली आपने क्या किया? बजरंग दल को मैनिफेस्टो में लाके संघ परिवार को एकजुट होने का एक मौका दिया, अवसर दिया। जो आइडियोलॉजिकल इशू इमोशनल एंगल के साथ चाहिए था बीजेपी को, कांग्रेस ने उसको हथेली में लेकिन वसंती हरिप्रकाश, क्या ये जो कांग्रेस ने एक मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे थे, खुद वो आके जय बजरंग बली और इस तरीके से उन्होंने उठाकर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की और पूरे मिशन को अपने ऊपर फोकस करा दिया कि ये इलेक्शन उनका इलेक्शन है, उनको गालियां दी जा रही हैं। पर क्या ये इतनी बड़ी ब्लंडर है, या इसको माना जाए कि इतना बड़ा इसका असर है कि ये चुनाव में एक डिसाइसिव फर्क ला सके रिजल्ट में, वोटर के दिमाग में? मुझे ऐसा नहीं लगता अंकित जी, क्योंकि ऐसा है कि जो ब्रांड बीजेपी है और जो ब्रांड मोदी जी है तो उसका एक जो आखिरी वक्त पे जो पोल और चुनाव के इस दौरान ये लास्ट मिनट जो विकेट्स जो मिलते हैं, उसका तो काफी लोग इस पर बात कर चुके हैं। तो इसका जो है एक वो ब्रांड मोदी के विजिट्स की वजह से जो एक थोड़ा सा वोट शेयर स्विंग हो सकता है वो तो है, पर खासकर बजरंग बली के इस एपिसोड का जो है बहुत ही क्या कहें कि काफी लोगों के मन में ये दुख भी लाया है कि इस तरह का ये डिस्कोर्स यहां तक चला गया, क्योंकि जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं वो भी ये जानते हैं कि बजरंग दल जो है वो जो कोस्टल कर्नाटका के रीजन में वो कोई मतलब मर्यादा लायक कोई काम न करता है, ना उसको थोड़ी दूरी पे रखना ही भाजपा के लिए बेहतर था और बेहतर है। लेकिन इस चुनाव के दौरान ये डिस्कोर्स की वजह से जो बीजेपी ने उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि घर घर में, और फिर हम हनुमान चालीसा जैसे एक मंदिरों में इसका चयन करेंगे, मेरे ख्याल से उसकी पॉलिटिकल डिविडेंड्स इतने नहीं निकलने वाले जो कि भाजपा ने उस वक्त सोचा था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी पीछे था तो वो इसको फिनिश लाइन के सामने ले जाएगा सिर्फ इसी इशू के कारण। मेरे पास समय क्योंकि खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे आज ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे आज प्रेडिक्शन नहीं पूछूंगा, आपके नंबर्स नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ तीनों से थोड़ा सा आपको स्पॉट पे डाल के ये जरूर पूछूंगा, मुझे फटाफट बताइए कि आज कैंपेन खत्म होने के बाद मैं हेमंत जी आपसे ही शुरू करता हूं, कौन आपको लग रहा है किसके पास एडवांटेज है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीते या हारे, लेकिन एडवांटेज अभी आपको किसके पास लग रहा है? देखिए अंकित जी, कुल मिलाकर मैं अभी आंकड़े निकाल के आप किनसे पूछना चाहते हैं पहले ये सवाल? मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास एक एडवांटेज है। मैं जब मंड्या में थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये पहली बार मंड्या जैसे क्षेत्र में भाजपा की जो एंट्री, क्योंकि अगर वो सीट जीतती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, तो वो वोकली का जो एक कम्युनिटी है उनको अपने अंदर लाने की कोशिश भाजपा की जो है वो काफी जोर शोर से चल रहा था। तो आपको लगता है कि बीजेपी के पास कैंपेन आज खत्म होने के बाद एडवांटेज है? हेमंत जी आप अपनी बात कह रहे थे, आप बताइए सर। मेरे पास आंकड़े हैं अभी 206 टोटल पब्लिक फंक्शन हुए हैं कर्नाटक में बीजेपी लोगों का, और 90 रोड शो हुए हैं। ठीक है, इसी स्टैटिस्टिक्स मेरे पास
किसका रोड शो कितना कितना बार किए हैं, मेरे पास आंकड़े हैं। आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट नाउ। आपने एक प्रश्न पूछा था किसका एडवांटेज है, किसका एज है करके। इट लुक्स लाइक दैट even today the Congress party has an edge over BJP slightly because कांग्रेस पार्टी का ज्योग्राफिकल स्प्रेड और कांग्रेस पार्टी का सोशल स्प्रेड वो दोनों बीजेपी से काफी सुपीरियर है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर बीजेपी है नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी है। जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं वो अलग बात है, वो अलग बात है। बिल्कुल, कैंपेन के बाद आज कम से कम आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास लाइट एज है। अरुण साहब, आपको क्या लगता है किसके पास आज आपको दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है दूसरी पार्टी से? अंकित, आई वोंट टेक द डिबेट, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि फाइट जो है वो बहुत ही क्लोज है। इट्स एक कांटे की टक्कर चल रहा है यहाँ, और कौन जीतेगा ये अभी मालूम नहीं है मेरे ख्याल में। और फाइट तो बहुत क्लोज है। बहुत अहम बात यह है कि कौन जीत जाएगा ये सिर्फ मतदारों के ऊपर निर्भर होता है। बिल्कुल, और वो पता चलेगा 10 तारीख को जब वो बटन दबाएंगे, और 13 तारीख को हमें पता चलेगा जब वो डब्बे खुलने शुरू होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दिलचस्प होगा ये देखना, जैसे अभी बताया कि एज दिख रहा है, लेकिन क्या सिर्फ वो एडवांटेज, वो एज ही काफी होगा? कर्नाटका अक्सर पिछले कई सालों में 3 दशकों में कम से कम हमने देखा है लगातार हंग असेंबली की तरफ दिखता रहा है। इस बार क्या वो ट्रेंड बदलेगा? और अगर नहीं बदला तो क्या कांग्रेस फिर भी सरकार बना पाएगी या बीजेपी फिर से मैंडेट ले जाएगी? ये देखना बहुत मजेदार होगा।